राजस्थान में इस साल नवंबर अंत तक सभी 200 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। इसको लेकर पूरे राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर हैं। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक राजस्थान बीजेपी में राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के बाद बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष जयपुर आए। होटल ललित में मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग से पहले राज्य के चेहरे पर उदासी थी, पर मीटिंग के बाद वो हंसते हुए होटल से बाहर आए। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने के बाद जब बैठक की तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों की निगाहें सिर्फ वसुंधरा राजे के हाव भाव पर। लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना और समझना चाह रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि वसुंधरा राजे एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे हैं और दूसरी तरफ राज्यवर्धन राठौर। ये सिटिंग अरेंजमेंट तब का है जब तक अमित शाह और जेपी नड्डा मीटिंग के लिए पहुंचे नहीं थे। जैसे ही दोनों नेता मीटिंग के लिए पहुंचे, सिटिंग अरेंजमेंट बदल गया। जब पत्रकारों ने राज्य से मीटिंग को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ इशारा कर दिया और कार में बैठकर चले गए। बताया जा रहा है कि राज्य के साथ शाह और नड्डा की करीब 40 मिनट तक मीटिंग चली। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पहले से ही तय है और संकेत है कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कल सभी और सारे राजनीतिक विषय पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान चुनाव किस दिशा में जा रहा है उस पर चर्चा हुई। राज्य सरकार की सारी विफलताओं पर भी चर्चा हुई। जो मुद्दे राजस्थान में है, राजस्थान की जनता के सामने है, उस पर चर्चा हुई। शेखावत ने कहा कि चुनाव पर डिटेल में अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के बीच में बात हुई। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। अब हम उसी लाइन पर चलेंगे जो अधिकृत रूप है। वही भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची कब तक आएगी, इस सवाल पर शेखावत ने कहा कि इसकी जानकारी तो पार्टी से जुड़े अधिकृत लोग ही दे सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स में वो भले ही खुद को साइडलाइन समझ रही थी, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और माना जा रहा है कि इसी लोकप्रियता की बदौलत उन्होंने चुनावी रेस में वापसी की। माना जा रहा है कि आरएसएस नेताओं ने वसुंधरा की पैरवी की है। संघ का भी मानना है कि बिना क्षेत्रीय छत्व को आगे रखे सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुख्य पत्र में ये भी बातें कही गई है। राजस्थान में आरएसएस की जड़ें गहरी है। एबीपी न्यूज के सर्वे में 36% लोगों ने माना था कि वसुंधरा ही पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेने वाले महज 9% लोग ही थे। वहीं राजेंद्र राठौर और अर्जुन मेघवाल का नाम 7% लोगों ने लिया था। बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले किसी भी सूरत में आपसी गुटबाजी का असर चुनाव के नतीजों पर पड़े। बाकायदा मोदी के चेहरे पर भुगाने के लिए राजस्थान बीजेपी ने एक गाना भी तैयार किया है, लेकिन 200 सीटों वाले राजस्थान में सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला और ये सच्चाई पार्टी भी समझती है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा की जड़ें काफी गहरी है, इसलिए उनको नजरअंदाज करके सत्ता हासिल करना आसान नहीं रहने वाला। शायद यही वजह है कि वसुंधरा को साथ रखने के लिए नेतृत्व ने नई रणनीति बनाई है। अब ये रणनीति क्या है, इसका खुलासा होना बाकी है।